एवरीवन, दिस इज राकेश। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दूसरा लेसन है जिसमें हम समझेंगे कि चार्ट पे स्टॉक की एनालिसिस जब हम करते हैं और उसमें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि किसी हैमर या पिन बार या किसी रिजेक्शन कैंडल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान के उस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। ये तरीका गलत है, एकदम गलत है। और सही तरीका क्या है, कौन से ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे प्रोफेशनल्स चार्ट को एनालाइज करके उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। आप भी ये चीज़ जान सकते हैं। इस वीडियो को बिगिनर्स काफ़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका ट्रेड करने का नज़रिया बदल जाएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्टली कैसे ड्रा करते हैं, ऐसे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन है जिससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया जाता है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद जब लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करेंगे तो इससे आपकी भरोसेमंद स्ट्रेटजी जो आपका साथ दे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से कैसे ट्रेड करें, ये इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जोन पैटर्न। जोन पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिस जोन में बनेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक इन चार चीज़ों से मैच होंगे। फिर उस जोन को हम सप्लाई और डिमांड जोन मानेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सप्लाई को रेजिस्टेंस कहते हैं और डिमांड को सपोर्ट कहते हैं। तो ये चार कंडीशंस होंगी। फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी लेवल पे सपोर्ट है इस स्टॉक का या इंडेक्स का और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसमें पहले वीडियो में मैंने चीज़ें बेसिक बता रखी हैं कि एक्यूमुलेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यूज करेंगे कुछ टर्म जिसमें ड्रॉप, बेस और रैली। ड्रॉप का मतलब होगा कि जो कैंडल रेड कैंडल के फॉर्मेशन को, यानी मार्केट नीचे आ रही है, उसको हम ड्रॉप कहेंगे। और मार्केट जब ठहरेगी यानी इनडिसीजंस कैंडल को हम बेस कहेंगे, जिसको हमने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कहा था। कंसोलिडेशन यानी मार्केट जब ठहरती है वहाँ पे एक्यूमुलेशन करता है, उसी को कंसोलिडेशन कहते हैं, मार्केट के साइडवेज परफॉर्मेंस को। और डिस्ट्रीब्यूशन भी पहले वाली वीडियो में समझे थे। और दूसरा यूज करेंगे हम तीसरा टर्म, रैली। रैली कैंडल मतलब होता है ग्रीन कैंडल, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो। ड्रॉप का मतलब रेड कैंडल, बेस का मतलब इनडिसीजन कैंडल या पिन बार कैंडल भी हो सकती है नीचे के साइड में। और रैली का मतलब अप साइड कैंडल यानी ग्रीन। तो ये तीन टर्म हम जो है यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो पहला है ड्रॉप, बेस, रैली। इसमें क्या होगा कि मार्केट एक रेड कैंडल फॉर्मेशन करेगी, उसके बाद पॉज लेगी, एक्यूमुलेट करेगी, कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं, और दूसरा फिर रैली करेगी। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, पहले आप समझ जाए, इसको मैं ब्रीफली बताने वाला हूँ। और रैली में क्या होगा, आपका एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर मार्केट वहाँ कंसोलिडेट करेगी, लोगों को इकट्ठा करेगी, एक्यूमुलेशन, और फिर उसके बाद फिर रैली करेगी। समझ रहे हैं ना आप। पहले में क्या है, मार्केट गिरी, फिर उसके बाद पॉज ली, फिर उसके बाद ऊपर के साइड रैली की। दूसरे कंडीशन में मार्केट ऊपर जा रही है और फिर कंसोलिडेट की यानी एक्यूमुलेशन, और फिर उसके बाद फिर रैली की। और तीसरे कंडीशन में रैली है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर मार्केट पॉज लेगी, और फिर उसके बाद एक ड्रॉप कैंडल, यानी कि फिर मार्केट गिरेगी। और चौथे जो कंडीशन है उसमें ड्रॉप है, यानी एक रेड कैंडल फॉर्मेशन, मार्केट पॉज लेगी, फिर उसके बाद गिरेगी। आप इन चारों कंडीशंस में देखेंगे, ये चारों कंडीशंस अलग हैं। मार्केट यहाँ पे फॉल हुई, पॉज की, फिर रैली की, यानी ऊपर गई। मार्केट यहाँ पे गिर रही है, पॉज ली, उसके बाद फिर रैली की। ये चारों कंडीशंस आप देखेंगे तो ये चारों कंडीशंस अलग अलग हैं। आइए अब समझते हैं नेक्स्ट में कि अब इसको ब्रीफली ये किस तरह के कैंडलस्टिक ये बनती हैं, दिखते किस तरह के हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो पहला उसमें से हम समझेंगे ब्रीफली कि ये ड्रॉप, बेस, रैली किस तरह दिखता है। ड्रॉप, बेस, रैली, ये आपका हुआ ड्रॉप, यहाँ पे बना बेस, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, नए ऑर्डर्स को इकट्ठा कर रही है मार्केट डायरेक्शन में मूव लेने के लिए। ये अधिकतर यहाँ पे कई नए ऑर्डर्स होते हैं जो सपोर्ट का काम करते हैं और ट्रेंड रिवर्सल में यूज होता है ये बेस रैली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये आपका रही रैली कैंडल, यानी कि अप साइड मूवमेंट में। और ये डाउन साइड मूवमेंट था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। इसमें लिखा दिस पैटर्न कन्फर्म है डिमांड जोन। अब ये डिमांड जोन हुआ कैसे और ये रिवर्सल पैटर्न कैसे। मान लीजिए मार्केट गिर रही है, ऐसे करके यहाँ से एक रेड कैंडल बनी और फिर उसके बाद
ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे मान लीजिए एक कैंडल बनी, ठीक। और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऐसे फॉल हुई है रेड कैंडल्स बना के, और यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पे पॉज ली। अब यहाँ से यानी इसका जो सेलर्स हैं इनकी पोटेंशियल ख़त्म हो गई है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, तो यहाँ पे बायर्स इकट्ठा होने लगते हैं। इसी फेज को एक्यूमुलेशन कहते हैं। जो लोग नहीं जानते एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो पहली वीडियो लेसन्स का देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन में मार्केट में नए ऑर्डर्स इकट्ठा हुए रहते हैं, क्योंकि सेलर सब यहाँ पे हावी नहीं है, अब यहाँ बायर्स आने लगे हैं। इस कंटिन्यूएशन पैटर्न को अब यहाँ पे ब्रेक हुआ, और जब ऐसे पॉज कैंडल बनने लगे, आपको दिखने लगे, ये बेस कैंडल्स होती हैं। इनकी खासियत आपको बेस कैंडल कैसे समझेंगे कि इनकी जो बॉडी रहेगी वो इनके विक के लगभग 50% रहती है। ये बेस कैंडल होती है। बेस कैंडल मतलब कंसोलिडेशन कैंडल। वहाँ पे मार्केट पॉज लेती है कि अब किस डायरेक्शन में जाना है, बायर सेलर्स जो है कंफ्यूज होते हैं। फिर यहाँ पे आपकी इस तरह की एक कैंडल रैली कैंडल दिखेगी। आपको ध्यान रखना है, रैली कैंडल हमेशा जो है लगभग 100% इस कैंडल को कवर करे। तो डिमांड जोन हम कैसे मानेंगे, इसको लाइव चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी स्टॉक में डिमांड हो कैसे, ये लाइव आपको दिखेगा चार्ट में कैसे बन रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, रिवर्सल जब भी मार्केट गिर रही हो और हमें अप साइड मूवमेंट लेना है, ट्रेड लेना है, तो हम ध्यान देंगे कि ये पैटर्न मैच होना चाहिए, और ये बनेगा ही बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकते हो 5 मिनट पे बने, 75 मिनट पे बने, आधे घंटे पे बने, 45 मिनट में बनेगा, जरूर बने चाहे जिस टाइम फ्रेम पे, लेकिन बिना ये बने मार्केट जो है रिवर्सल नहीं लेती मैक्सिमम टाइम्स। तो हम इसमें ध्यान रखेंगे कि हम डिमांड जोन इसको तभी मानेंगे कि जब मार्केट फॉल हो रही हो और इस तरह के बेस कैंडल्स जो कि कंसोलिडेशन कैंडल्स होती हैं, इंडिसीजन कैंडल्स बनती हैं, इस तरह की बने। और दूसरी रैली कैंडल जो बने वो इस वाले कैंडल के लगभग 100% रहना चाहिए, बिग कैंडल ये रहनी चाहिए। और ये रिवर्सल यानी कि मार्केट फॉल हो रही है, अप साइड मूवमेंट आने के लिए रिवर्सल कैंडल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब होता है सपोर्ट। जब सपोर्ट किसी भी स्टॉक में गिरते हुए उसको ऊपर जाना होता है तो वहां पे सपोर्ट बनता है, और ये सपोर्ट हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करके समझ सकते हैं कि हमें वहाँ पे अपसाइड मूवमेंट का ट्रेड लेना है या नहीं। हम ध्यान रखेंगे जब भी हम ट्रेड लेंगे इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, तो ये जो बेस कैंडल्स का हाई है और इस बेस कैंडल का लो है, ये हमारा जो है एसएल का जोन रहता है। यानी कि मार्केट आप ट्रेड मान लीजिए इस कैंडल पे लिए, तो आपका एसएल इस जोन पे, इस वाले डिस्टेंस पे आप एसएल लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं एसएल, और यहाँ पे ये हो गया ड्रॉप बेस रैली। ये हो गया कंडीशन आपका डिमांड जोन, यानी कि सपोर्ट को कंफर्म करता है। इस तरह के कैंडल का इस्तेमाल करके आप सपोर्ट पता कर सकते हैं। अब तो आइए हम समझते हैं दूसरे कैंडल को। जो दूसरी कंडीशन थी वो रैली थी, बेस थी और रैली थी। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है, मार्केट मान लीजिए अप साइड है, मार्केट रैली की, यहाँ पॉज ली, फिर रैली की। आप चार्ट में देखते होंगे मार्केट सीधे तो ऊपर जाएगी नहीं, बढ़ेगी, फिर कंसोलिडेट करेगी, थोड़ी देर ठहरेगी, फिर उसके बाद अप साइड मूवमेंट दिखाएगी। तो दूसरा कंडीशन है रैली बेस रैली। यहाँ पे रैली हुई यानी कि एक अप कैंडल बना, और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से इसने रैली की। और ये डिमांड जोन इसलिए है कि आप जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ट्रेड कहाँ लें। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप अप साइड मूवमेंट का ट्रेड अगर आपको लेना है तो रिट्रेसमेंट जरूरी है। ये रिट्रेसमेंट का काम कर सकती है। आप लाइव चार्ट में देखेंगे कि जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो दूसरी या तीसरी, चौथी, पांचवी कैंडल भी इनडिसीजन बन सकती है, यानी वहां पे मार्केट रुकता है कैंडल के बाद, तो उसके बाद फिर रैली होती है। तो आपको करना यही है कि जब इस तरह का ट्रेड आपको अपसाइड मूवमेंट मार्केट हो लेना हो, तो ये रैली बेस रैली स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। इससे आप सही तरीके का ट्रेड ले पाएंगे और सही जगह एसएल लग पाएगा। तो आप मान लीजिए आपको ट्रेड लेना हो और मार्केट ऊपर है, तो इस तरह कैंडल का वेट करिए। जब इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हो तो इस जगह पे आप ट्रेड लेके और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का आप एसएल जो है इस जोन में लगा सकते हैं। इस तरह से इन स्ट्रक्चरों को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि
लाइव ट्रेड आप इंट्राडे या किसी भी पोजिशनल तरीके का ट्रेड करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और डिमांड जोन ये सपोर्ट है, डिमांड जोन को सपोर्ट कहते हैं। तो आप इस जगह पे एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर को, हाँ मैं बताना चाहूँगा जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्यूमुलेशन क्या है, कंसोलिडेशन, वो पहला लेक्चर देख लें इस लेसन का, पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा। अब तीसरा आके देखते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन है रैली बेस ड्रॉप। ये तीसरे कंडीशन में क्या होता है कि ये सप्लाई जोन में हम इसको यूज करेंगे और ये रिवर्सल पैटर्न है। हमने पहले में देखा था अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्रेड लेना हो सपोर्ट पर तो इस तरह डिमांड जोन बना था। ये रिवर्सल पैटर्न था जब मार्केट नीचे गिर रही थी और हमें ऊपर ट्रेड लेना था। और तीसरे में है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है और रिवर्सल कैसे हम पहचानेंगे कि ये रेजिस्टेंस जोन है, कैसे समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट यहाँ से गिरेगी। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट का, रैली बेस ड्रॉप। इसमें होगा क्या कि मार्केट ऊपर जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और बनी, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से पंप हो रही है मार्केट अपसाइड में, ऊपर जा रही है मार्केट, ये ग्रीन कैंडल बना। अब यहाँ पे बायर्स जब भी इस तरह की कैंडल बने, बेस कैंडल जिसकी बॉडी 50% हो विक के, तो वहाँ पे समझ जाइए कि अब बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, यानी कि वो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। कहीं भी बने, किसी भी अप साइड मूवमेंट में बने या डाउन साइड मूवमेंट पे, जब भी इस तरह का इंडिसीजन कैंडल बने, वहाँ समझ जाइए ट्रेंड में वीकनेस आ रही है। और अब समझेंगे स्ट्रक्चर बिकम सप्लाई जोन। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, सप्लाई जोन का मतलब होता है रेजिस्टेंस जोन बन जाता है वो। अगर हमें मार्केट ऊपर है और नीचे के साइड में ट्रेड लेना है तो इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल्स एक कैंडल के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनाते, वो कम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करते हैं और इंडिकेट रिवर्सल पैटर्न। तो आप ध्यान दीजिएगा रिवर्सल कैसे आएगा, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे कंसोलिडेशन की, लोगों को इकट्ठा की, यहाँ पे कुछ लोग बाई ऑर्डर्स डालेंगे नया ट्रेड लेने के लिए, कुछ लोग डाउन साइड में डालेंगे। और जब इस तरह के स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन होगा तो जो इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे किस तरह का ट्रेड लेना है, शॉर्ट करेंगे वो लोग यहाँ पे। तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 75 मिनट, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, मार्केट पॉज लेगी, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, ऑर्डर्स को इकट्ठा करेगी नए लोगों का, और फिर उसके बाद ये ड्रॉप कैंडल बना देगी। ये कॉन्सेप्ट रैली बनाई, बेस बनाई, ड्रॉप हुआ कैंडल, ये रिवर्सल पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा रेजिस्टेंस पे बनेगा, मार्केट अप साइड मूव करती रहेगी, फिर ये रेजिस्टेंस पे इस जगह पे बनेगा ये। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, यहाँ पे आप ट्रेड डालेंगे अपना एसएल, आप इस कैंडल बेस कैंडल जो है इसके हाई का आप एसएल लगाएंगे। क्योंकि अच्छा बेस कैंडल का हम क्यों हाई या लो मानते हैं, एसएल यहाँ पे क्यों लगता है, उसका रीजन ये है कि मार्केट यहाँ तक इस हाईएस्ट रिट्रेस कर गई है और इसका लोएस्ट रिट्रेसमेंट ये लेवल है। ये स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद हम इसलिए यहाँ का क्योंकि एसएल लगाएंगे, मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर सकती है। अगर ये सपोर्ट अगर ये रेजिस्टेंस जोन है तो मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, और ये कैंडल का बनने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एसएल लगाना जरूरी है, ये एक सिस्टमेटिक ट्रेड का हिस्सा है। तो ये हमने बता दिया आपको कि रेजिस्टेंस पे जब आपको ट्रेड लेना हो तो कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, वो है रैली बेस ड्रॉप का। और चौथा कंडीशन हम आप देखते हैं कि किस तरह का बनेगा, वो पहला है ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी मार्केट जब गिर रही हो, मान लीजिए मार्केट फॉल हो रही है, अब आप कंफ्यूज है कि हम ट्रेड कहाँ पे लें, तो इस कंडीशन पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं बीच में ये स्ट्रक्चर बनता है, जब तक ना बने तब तक ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे तुक्के में ट्रेड लेंगे तो एसएल चला जाएगा, हमेशा ट्रेड प्लान करके लीजिए। और ये कंफर्म करता है सप्लाई जोन को, मार्केट फॉल हो रही है, सीधी सी बात सप्लाई जोन बनी है, मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हुई, यहाँ पे बेस बना यानी कंसोलिडेट किया मार्केट, नए ऑर्डर्स को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद ये ड्रॉप बनाने के बाद ये सप्लाई जोन कंफर्म कर देता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है।
तो हम क्या करेंगे, या इस स्ट्रक्चर के कंफर्म होने के बाद हम इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पे ट्रेड अपना ओपन करेंगे पोजीशन और एसएल लगाएंगे इस बेस कैंडल के हाई और लो रिट्रेसमेंट को। आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ भी एसएल लगा सकते हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट एसएल यहाँ पे बनेगा क्योंकि मार्केट ये जो इंडिसीजन कैंडल बनी यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। तो हमने आपको बताया, दो कंडीशन हमने आपको मेन बताया, जिसमें से पहला कंडीशन था कि रिवर्सल पैटर्न, यानी कि मार्केट सपोर्ट पे है तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वहाँ पे सपोर्ट है। और दूसरा हमने बताया था कि रेजिस्टेंस पे वो रिवर्सल दूसरा था रेजिस्टेंस वाला, और ये पहला जो हमने सपोर्ट वाला आपको रिवर्सल बताया वो भी आप पहले में देखे थे। पहला मैं आपको बता दूं, ये था ड्रॉप बेस रैली, ये मार्केट गिर रही हो सपोर्ट से, यहाँ पे सपोर्ट बनेगा तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और ये बताया हमने आपको रेजिस्टेंस पे किस तरह का रिवर्सल आएगा। ये आपके हो गए रिवर्सल के दो पैटर्न। और तीसरा जो मैंने बताया कंटिन्यूएशन पैटर्न, जब बन रहे हो यानी मार्केट गिर रही हो फिर कैसे ट्रेड लें शॉर्ट का, और मार्केट बढ़ रही हो फिर कैसे ले ट्रेड लॉन्ग का। अब आइए जानते हैं, ये हमने आपको बता दिया तीनों कंडीशन चारों, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। आप ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को याद रख लीजिएगा क्योंकि आप ट्रेड लेंगे तो यही स्ट्रक्चर आपके माइंड में काम करेगी कि किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। अब समझते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि इस बिक के हिसाब से क्यों हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे एसएल इन बेस कैंडलों पे ही क्यों लगाएंगे, यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते ट्रेड लेने के बाद। तो इसका जो रीजन है वो हम ये समझेंगे, जब ये कैंडल अपना हाई रिट्रेस करती हैं और लो रिट्रेस करती हैं तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पड़े रहते हैं वो अपना लॉस थोड़ी ना करवाएंगे, तो यहीं पे एसएल लगाना सबसे बढ़िया होता है। अब ये जो आप देखेंगे इसका एक हिस्सा ये है, ये एक हिस्सा ये है। अब इन हिस्सों को हम समझेंगे क्या कहते हैं। ये आपका जो है डिस्टल और प्रॉक्सिमल, ये आपका प्रॉक्सिमल बनेगा। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में और डिस्टल का मतलब होता है दूर में। ये प्रॉक्सिमल डिस्टल इसलिए याद रखना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं तो प्रॉक्सिमल यानी कि सबसे नज़दीकी एसएल कौन सा है और डिस्टल का मतलब दूर का एसएल कौन सा है। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, लेकिन इनमें बस इनका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए कभी होता है कि आपका डायरेक्शन भी सही है और एसएल उसके बाद हिट हो गया, तो हमेशा डिस्टल लाइन आपका ये रहेगा और बेस ये रहेगा, आपका प्रॉक्सिमल ये रहेगा। डिजिटल लाइन प्लेसमेंट फॉर ड्रॉप बेस रैली, इसका मतलब आप दिमाग पे ज़्यादा जोर ना डालिए, सबसे आसान कॉन्सेप्ट यही है कि आप बेस कैंडल के हाई यानी कि इसका हाई ये है और इसका लो ये है रिट्रेसमेंट, इनको ध्यान में रखिएगा जब भी आप रेजिस्टेंस पे एसएल लगाएं या सपोर्ट पे एसएल लगाएं ट्रेड लेते वक्त। अभी स्ट्रक्चर में आपने इसके यहाँ पे इस तरह पे एसएल लगाया, अब दूसरी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसका हाई रिट्रेसमेंट यहाँ है दोनों अप साइड मूवमेंट के लिए, लेकिन देखिए इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर अलग है, इनमें डिफरेंस यही है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप एसएल सही जगह लगाएं। इस स्ट्रक्चर में इसका हाई रिट्रेसमेंट ये है, इसका लो रिट्रेसमेंट ये है, तो आप एसएल जब लगाएंगे तो इस कैंडल के लो पे लगाएंगे। और अब इसका देखिए यहाँ पे पीडीएफ बनाते वक्त जो है कोई ना हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे ये जोन इसका जो है इंडिसीजन का हाईएस्ट रिट्रेसमेंट है और ये कैंडल आपका ये वाला ये जो लेवल है डिजिटल ये आपका, तो आप मान लीजिए यहाँ अप का ट्रेड ले रहे हैं तो आप एसएल यहाँ का लगाएंगे। जो लोवेस्ट और हाईएस्ट टिक रिट्रेसमेंट का होता है एसएल वहीं पे लगता है। और इस कैंडल में देखिए आरबीआर में जब हम एसएल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हाईएस्ट रिट्रेसमेंट ये है, लोवेस्ट रिट्रेसमेंट ये है। समझ रहे हैं आप, ये मैं इसलिए स्ट्रक्चर्स को बता रहा हूँ ताकि आप एसएल सही लगाएं। कभी कभी होता ये है कि हमारा ट्रेड सही रहता है लेकिन गलत तरीके से एसएल लगाने की वजह से वो हिट हो जाता है। और आरबीआर में रैली बेस रैली में देखेंगे इसका हाईएस्ट टिक रिट्रेसमेंट और लोवेस्ट टिक का रिट्रेसमेंट ये आपका एसएल लगेगा। और डिमांड जोन क्यों है ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। और आप देखेंगे आरबीडी में यानी रैली बेस्ड ड्रॉप में, रैली और बेस्ड ड्रॉप में कैसे लगाएंगे, हाईएस्ट रिट्रेसमेंट इस कैंडल का ये है, लोवेस्ट ये है। आप ट्रेड लेंगे डाउन साइड का तो आप एसएल यहाँ पे लगाएंगे। हमने कोशिश की जितने आसान लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए उतना बेहतर होगा।
अब डीबीडी में यानी कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में कैसे एसएल लगाएंगे जब ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। हाईएस्ट टिक रिट्रेसमेंट का ये है, लोवेस्ट टिक रिट्रेसमेंट का ये है, ट्रेड हम नीचे के साइड लेंगे, एसएल हम यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे डीबीडी का इसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि दूसरा भी बन सकता है। यहाँ पे देखिए बेस कैंडल का हाई जो है हाई रिट्रेस किया था, यहाँ पे आपका ड्रॉप कैंडल का हाई यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। तो हमने बताया था जो लोवेस्ट टिक ये है, हाईएस्ट टिक ये है रिट्रेसमेंट का, तो हम हमेशा जब भी एसएल लगाएंगे चाहे लॉन्ग का ट्रेड लें या शॉर्ट का, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट टिक हम मार्क करेंगे। अगर अप साइड का है तो लोवेस्ट टिक का एसएल लगाएंगे और ये तो डाउन साइड का स्ट्रक्चर है तो हम इसके हाईएस्ट टिक रिट्रेसमेंट का एसएल लगाएंगे इस जोन पे जब हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। चलिए वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है लेसन का। आप ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रक्चर को आप पहली बार शायद देखे तो ना समझ पाए, इसलिए आप पहले वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो आप कन्फर्म है, ये मेरा वादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये समझिए कि लाइव चार्ट में जब आप देखेंगे ये चीज़ तो फील करेंगे कि प्रोफेशनल्स कैसे ट्रेड करते हैं। जो नोविस ट्रेडर होते हैं वो यही गलती करते हैं, कभी कभी उनके साथ होता है कि ट्रेड लेते हैं और एसएल सही जगह ना लगाने की वजह से उनका एसएल हिट हो जाता है, ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और फिर देखते हैं कि वो ट्रेड रैली कर दी, चाहे अप साइड या डाउन साइड जो भी उनका ट्रेड रहा। तो सही जगह एसएल लगाना जरूरी है, उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। धन्यवाद।